अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। आज मंगल है और 16 नवंबर है और दिन एक एक दिन बड़ा अहम है। आज भी बड़ा दिन अहम है। आज जो सबसे ज़्यादा बात होगी वो तो इसी बात पे होगी कि जनाब चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जो नोटिस लिए ना, वो कमाल की बात है। अब हमसे लोग पूछ रहे जी आप बताएं, सीनियर वकील हैं, इसका होगा क्या? ठीक है। अब अतर मिनल्ला ने इसका नोटिस क्यों लिया है, ये भी एक सवाल है कि ये नोटिस चीफ जस्टिस गुलजार ने क्यों नहीं लिया। तौहीन तो सबकी हो रही है ना, सुप्रीम कोर्ट की भी हो रही है, हाई कोर्ट की भी हो रही है। अतर मिनल्ला अगर चीफ जस्टिस जो नोटिस ले सकते हैं तो जस्टिस गुलजार ने क्यों नहीं लिया? ठीक है, गुलजार ने क्यों नहीं लिया, ये सवालिया निशान है। चीफ जस्टिस गुलजार पाकिस्तान जो है उन्होंने क्यों नहीं लिया? अब इसमें कौन सी तौहीन हुई है और क्या मसला है, और अतर मिनल्ला ने क्यों नहीं लिया? अतर मिनल्ला ने इसलिए लिया कि उसमें जो उनके सबॉर्डिनेट हैं, जो उनके नीचे जज लगे हुए हैं, जस्टिस आमिर फारूक, उनका नाम आया है। तो जब उनका नाम आया है तो उन्होंने कहा जी कि ये तो फिर मेरी जुडिशरी है और इसका मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इसका नोटिस लूँ। तो उन्होंने इस वजह से नोटिस लिया है, आमिर फ़ारूक की वजह से। तो अब इसमें होगा क्या वो भी आपको बता देते हैं। अभी जनाब ये सुबह सुबह का टाइम है और अदालत में जो है ना लोग जमा होना शुरू हो चुके हैं। तो आपको ये बताएं, बेसिकली ये नोटिस बनता था चीफ जस्टिस गुलजार साहब का कि आए जी, साकिब निसार ने कोई, ये तौहीन अदालत का केस है ना, साकिब निसार ने कोई मिसकंडक्ट किया है, कोई तौहीन अदालत की है। ये दूसरा ये कि वो भी चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान, वो भी इसके बराबर का ओहदा होता है। तो अब देखिए, जो इल्ज़ाम लगाने वाला कौन है? इल्ज़ाम लगाने वाला भी चीफ जस्टिस, जिस पर इल्ज़ाम लग रहा है वो भी चीफ जस्टिस। तो ये मामूली बात नहीं है, इसको आप मामूली बात ना समझें ये। और जो इल्ज़ाम लग रहे हैं वो पाकिस्तान की सियासत के हवाले से लग रहे हैं, सियासतदानों के हवाले से लग रहे हैं। वो जो मकारियाँ हैं, सारा कुछ है, वो मैनिपुलेशन है, साजिश है, उस लिहाज से लग रहे हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी जो है ना, ये एक चीज़ है। अब चले जी, चीफ जस्टिस गुलजार ने नोटिस नहीं लिया। अब आमिर फारूक साहब, क्या जो जज ने हलफ दिया है, इसके दो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अगर उन्होंने जो हलफ दिया है और वो हलफ झूठा साबित हो जाता है तो उस जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी कि उसने अदालत को, जुडिशरी को, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को बदनाम करने की कोशिश की है, इसलिए उसको 6 महीने के लिए जेल भेज दिया जाए। चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान को, राना शमीम साहब को। ठीक है, ये होगा कि अगर वो बयान हल्फी झूठा साबित हो जाए। अब बयान हल्फी ये बिल्कुल ताज़ा है, ये नवंबर को दिया गया, 10 नवंबर को, और आज 16 नवंबर है। और वहाँ पे उसको नोटराइज कराया गया है, यानी ओथ कमिश्नर, आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, ओथ कमिश्नर से उसकी स्टैम्प भी लगवाई गई है, मोहर भी लगवाई गई है, जो बयान हल्फी के लिए ज़रूरी होती है। और वो फिर आके उन्होंने उसको इधर मीडिया में दिया है, बाकायदा इसी नीयत से दिया है कि इसका मैं इस चीज़ को एक्सपोज करूं और मेरे ये ज़मीर की आवाज़ है, इस वजह से उसने दिया है। वो कह रहे हैं ना पीटीआई वाले कि जी उन्होंने की ज़रूरत सी, उन्होंने क्यों दिया, बयान हल्फी दी हुई है, ये नून लीग की कार्रवाई है। ये नहीं, ये गलत बातें वो कर रहे हैं। भाई एक आदमी का ज़मीर जागा है, जैसे अरशद मलिक, यार तुम्हें तो ज़मीर का पता ही नहीं है कि ज़मीर होता क्या है। हाँ, तुम्हें बेज़मीर का पता है, बेज़मीर कहाँ रहता है, उसका कितने कनाल का घर है। बेज़मीर का आपको पता है, ज़मीर का नहीं पता। ज़मीर जागा है अरशद मलिक का, जो फौत हो गया बेचारा, जिसने ख़ुद कहा है कि भाई मैं ये फ़ैसला नहीं करना चाहता था लेकिन मेरे ऊपर दबाव था। फिर ज़मीर जागा है शौकत अजीज़ सिद्दीकी का, जस्टिस का। ये सारे जजों के ज़मीर ही जाग रहे हैं। इनके पीछे आप कहते हैं जी नून लीग वाले सारे इनके पीछे हैं। कैसे इनके पीछे हैं?
अब विक्टिम नून लीग है तो क्या नून लीग बोलेगी नहीं? आप चाहते हैं कि नून लीग खामोश रहे? बिल्कुल ये नहीं हो सकता। तो इसका मैं आपको ये बता दूं कि जो इसका होने वाला है, और अगर ये साबित हो जाता है, साबित ना हुआ तो वो 6 महीने के लिए अंदर जो राना शमीम है, अगर साबित हो जाता है तो उसके जनाब हालात क्या बनेंगे? उसके हालात ये बनते हैं कि साकिब निसार जेल के अंदर साबित हो जाए तो, जस्टिस आमिर फ़ारूक फारिग साबित हो जाए तो, नवाज शरीफ बरी साबित हो जाए तो, मरीम नवाज बरी, कैप्टन सफदर बरी साबित हो जाए तो, ये इसके जो है ना वो हालात हैं, ये इसके हालात हैं, ये बन सकता है। तो आज बड़ी गर्म खबरें हैं, अभी थोड़ी देर तक उस केस की समाअत होगी, और मैं ये समझता हूँ कि ये जो है ना सुओ मोटो नोटिस जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार साहब का भी बनता है, और इसमें मैं पाकिस्तान बार कौंसल, सुप्रीम कोर्ट बार कौंसल, इन सब से भी अपील करता हूँ जो वकीलों की नुमाइंदा बॉडियाँ हैं कि वो भी इसमें जाके अपना वकालतनामा जमा करवाएं और पार्टी बने। और क्योंकि जो हम जो है ना इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, हम वकला जो हैं इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, तो ये बहुत बड़ी जो है ना हकूक़ की वायलेशन हो रही है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट बार, हाई कोर्ट बार, पाकिस्तान बार कौंसल, ये सब उसमें जो है ना पार्टी बने, और जैसे पहले बने थे, जैसे पहले बने हैं काजी फायजी से के केस में बने, सब बने। तो आपको ये मैंने बता दिए कि इसके हालात क्या हैं। साकिब निसार जेल जाएगा, नवाज शरीफ बरी होगा, मरीम नवाज बरी होगी, कैप्टन सफदर बरी होगा, अगर ये साबित हो जाता है तो।